कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय मैया सीता तथा जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के इस महत्वपूर्ण और चेतावनी भरे वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो साधारण नहीं है। यह एक संकेत है, एक चेतावनी है, एक ऐसा सत्य है जिसे जानकर कई लोगों की रातों की नींद उड़ गई और शायद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, आने वाले 4 दिनों के अंदर एक ऐसी घटना घट सकती है जो आपको अंदर से हिला देगी। जी हां, आपके घर के दरवाजे पर एक नोटिस लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसा नोटिस, किस चीज का नोटिस? क्या ये कोर्ट का है? क्या ये किसी कानून की ओर से है? या फिर ये किस्मत का कोई संकेत है? दोस्तों, हर नोटिस बुरा नहीं होता, लेकिन हर नोटिस चेतावनी जरूर होता है। कई बार भगवान हमें पहले से संकेत देते हैं ताकि हम संभल जाएं, अपने कर्म सुधार लें और आने वाले संकट से बच सकें। लेकिन जो लोग इन संकेतों को अनदेखा करते हैं, उनके जीवन में अचानक तूफान आ जाता है। आपने कभी सोचा है, अचानक कुछ लोगों के घर में परेशानी क्यों शुरू हो जाती है? अचानक कर्ज क्यों बढ़ जाता है? अचानक घर में झगड़े क्यों होने लगते हैं? अचानक पैसा रुक क्यों जाता है? दोस्तों, ये सब बिना कारण नहीं होता। जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जब कर्म बिगड़ते हैं, जब इंसान गलत रास्ते पर चल पड़ता है, तब किस्मत पहले संकेत देती है, और वही संकेत कई बार नोटिस के रूप में सामने आता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जहां संकट आता है वहां समाधान भी आता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये नोटिस किस चीज का संकेत है, क्यों आपके घर पर लग सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बचने का उपाय क्या है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में पैसों की जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में धन की वर्षा हो, अगर आप चाहते हैं कि संकट टल जाए, तो अभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम कई बड़ी विपत्तियों को टाल देता है। अब ध्यान से सुनिए, आने वाले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान आपको 3 संकेत मिल सकते हैं। पहला संकेत, घर का वातावरण अचानक भारी लगने लगेगा, बिना कारण मन बेचैन रहेगा। दूसरा संकेत, पैसों से जुड़ी रुकावटें बढ़ जाएंगी। और तीसरा संकेत, कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दोस्तों, यही वो समय होता है जब इंसान को संभल जाना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया तो वही संकेत एक बड़े संकट में बदल सकता है। लेकिन अगर आपने सही उपाय कर लिया, सही दिशा पकड़ ली, तो वही नोटिस आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। याद रखिए, भगवान कभी अपने भक्तों का बुरा नहीं करते। कई बार जो हमें डर लगता है वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। इसलिए डरिए मत, समझिए और जागिए। आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कौन लोग इस नोटिस से प्रभावित हो सकते हैं, किस कारण यह स्थिति बनती है, और वह गुप्त उपाय जिससे संकट टल सकता है और धन का मार्ग खुल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती। अब आगे की सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा गहरा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो बहुत कम लोगों को पता होती है, क्योंकि हर नोटिस सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। कई बार यह समय का संदेश होता है, किस्मत का इशारा होता है और भगवान की चेतावनी भी होती है। आने वाले 4 दिनों में अगर आपके जीवन में कुछ अजीब होने लगे तो समझ जाइए, समय आपको जगा रहा है। सबसे पहला कारण जिसके चलते घर पर संकट का संकेत आता है वो है रुका हुआ कर्म। जब इंसान अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है, माता पिता का सम्मान भूल जाता है, भगवान का नाम लेना छोड़ देता है और दूसरों का दिल दुखाने लगता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में रुकावटें शुरू हो जाती हैं। पहले मन अशांत होता है, फिर धन रुकता है, फिर घर का माहौल बदलता है, और अंत में एक बड़ा संकेत सामने आता है जिसे लोग नोटिस समझते हैं। लेकिन असली बात यह होती है कि किस्मत इंसान को आखिरी मौका दे रही होती है। दूसरा कारण होता है घर में बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा। जब घर में रोज झगड़ा होता है, जब गुस्सा बढ़ता है, जब अपशब्द बोले जाते हैं, जब किसी की बद्दुआ लगती है,
तब घर की सकारात्मक शक्ति कमजोर होने लगती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है वहां संकट अपने आप रास्ता बना लेता है। कई लोगों ने महसूस किया होगा कि अचानक घर में बेचैनी बढ़ जाती है, बिना कारण डर लगने लगता है, रात में नींद नहीं आती, बार बार बुरे विचार आते हैं। दोस्तों, ये सब संकेत होते हैं कि समय आपको संभलने के लिए कह रहा है। वही हमारे जीवन का नया अध्याय भी खोल देता है। कई लोगों के जीवन में संकट के बाद ही सफलता आई। कई लोग तब जागे जब सब कुछ छिनने लगा, लेकिन जिसने समय रहते संकेत समझ लिया उसने अपनी किस्मत बदल दी। अब मैं आपको एक गुप्त बात बताने जा रहा हूं। अगर आने वाले 4 दिनों में आपको कोई शुभ संकेत दिखे, जैसे अचानक कोई पुराना काम बन जाए, अचानक रुका पैसा मिल जाए या कोई अच्छी खबर मिले, तो समझ जाइए संकट टल रहा है और भाग्य खुलने वाला है। इसलिए डरिए मत, जागिए, संभलिए और सही रास्ता चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और हर संकट दूर हो, तो अभी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया लाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आगे आने वाले भाग में मैं आपको बताऊंगा वो गुप्त संकेत जिससे पता चलता है कि घर पर आने वाला संकट पूरी तरह खत्म हो गया है, और वो विशेष उपाय जिससे धन का मार्ग हमेशा के लिए खुल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम सच्चाई की जो बहुत कम लोगों को पता चल पाती है, क्योंकि जब संकट आता है तो इंसान घबरा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है कि हर घटना एक संकेत है, वही अपनी किस्मत बदल देता है। आने वाले 4 दिनों में अगर आपने अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों को ध्यान से देख लिया, तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि समय आपको गिराने नहीं बल्कि जगाने आया है। कई बार जीवन में एक झटका इसलिए आता है ताकि इंसान गलत रास्ते से वापस सही रास्ते पर आ सके, और यही वो समय होता है जब भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक कोई पुरानी समस्या खत्म होने लगे, अगर बिना कारण मन शांत होने लगे, अगर घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि ऊपर वाला आपको दूसरा मौका दे रहा है। लेकिन अगर आपने इस मौके को भी नजरअंदाज कर दिया, तो फिर समय सख्त हो जाता है, और वही सख्ती कई बार बड़े नुकसान में बदल जाती है। इसलिए अब मैं आपको वो गुप्त संकेत बता रहा हूं जिससे पता चलता है कि संकट पूरी तरह टल रहा है। पहला संकेत है सुबह उठते ही मन में बिना कारण शांति महसूस होना। दूसरा संकेत है रुके हुए काम का अचानक आगे बढ़ना। तीसरा संकेत है धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलना। और चौथा संकेत है घर में झगड़े का कम होना और प्रेम का बढ़ना। दोस्तों, ये 4 संकेत बताते हैं कि अब समय बदल रहा है और आपकी किस्मत धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन याद रखिए, किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान खुद को बदलता है। इसलिए आज से ही 3 काम शुरू कर दीजिए। पहला, रोज सुबह भगवान श्री राम का नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। दूसरा, अपने घर में नकारात्मक शब्द और गुस्से को खत्म करें। और तीसरा, किसी भी हालत में गलत रास्ते से कमाया हुआ धन स्वीकार न करें, क्योंकि सच्चा धन ही स्थायी सुख देता है। अब मैं आपको एक विशेष उपाय बता रहा हूं जो कई लोगों के जीवन में चमत्कार ला चुका है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान के सामने दीपक जलाएं और सच्चे मन से अपनी परेशानी बोलें। फिर 1 रोटी गाय को और 1 रोटी किसी जरूरतमंद को दें। ऐसा लगातार 3 गुरुवार करने से कई रुकी हुई राहें खुलने लगती हैं। दोस्तों, याद रखिए, संकट स्थायी नहीं होता, लेकिन सीख स्थायी होती है। जो इंसान सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं सीखता वो बार बार वही दुख झेलता है। इसलिए डर को छोड़िए, विश्वास को अपनाइए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रास्ता खुद बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके घर से हर प्रकार का संकट दूर हो और धन समृद्धि का मार्ग खुले, तो अभी कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आस्था में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आगे के अंतिम भाग में मैं आपको बताऊंगा वो अंतिम संकेत जिससे पता चलता है कि अब आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, और वो अंतिम रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो अंतिम बात मैं बताने वाला हूं
वो आपकी सोच से भी ज्यादा गहरी और जीवन बदलने वाली है। दोस्तों, अब वो अंतिम समय आ चुका है जब आपको पूरी सच्चाई समझनी होगी, क्योंकि हर संकेत, हर घटना और हर अनुभव का एक गहरा अर्थ होता है, और जो इस अर्थ को समझ लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। आपने पिछले भागों में जाना कि संकट कैसे आता है, संकेत कैसे मिलते हैं और उससे बचने के उपाय क्या हैं। लेकिन अब मैं आपको वो अंतिम रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होने वाला है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ दिनों में आपके जीवन में अचानक कोई सकारात्मक बदलाव दिखने लगे, जैसे बिना कारण मन में विश्वास बढ़ने लगे, घर का माहौल शांत होने लगे, रुका हुआ काम आगे बढ़ने लगे, या धन से जुड़ी कोई छोटी सी खुशी, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, लेकिन ये उजाला उन्हीं को मिलता है जो हार नहीं मानते और विश्वास बनाए रखते हैं। अब सुनिए वह अंतिम संकेत जो बताता है कि आपके जीवन का कठिन समय समाप्त हो रहा है। पहला संकेत है सुबह उठते ही भगवान का नाम अपने आप मन में आना। दूसरा संकेत है बिना कारण चेहरे पर मुस्कान आना। तीसरा संकेत है पुराने डर और चिंता का धीरे धीरे खत्म होना। और चौथा संकेत है घर में प्रेम और एकता का बढ़ना। दोस्तों, जब ये चार संकेत एक साथ दिखाई देने लगते हैं तो समझ जाइए कि अब संकट पूरी तरह खत्म हो रहा है और भाग्य का द्वार खुलने वाला है। लेकिन याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब इंसान अपने कर्म को सही रखता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन में 3 नियम बना लीजिए। पहला, कभी किसी का बुरा मत सोचिए। दूसरा, माता पिता और भगवान का सम्मान कभी मत छोड़िए। और तीसरा, मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़िए, क्योंकि यही 3 नियम इंसान को गिरने नहीं देते। अब मैं आपको वह अंतिम उपाय बता रहा हूं जो आपके जीवन में स्थायी सुख और धन का मार्ग खोल सकता है। रविवार की सुबह स्नान करके भगवान के सामने दीपक जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। फिर गुड़ और गेहूं का दान करें और एक जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। लगातार 3 रविवार ऐसा करने से जीवन में अजीब सा हल्कापन महसूस होगा और धीरे धीरे रुके हुए रास्ते खुलने लगेंगे। दोस्तों, याद रखिए, भगवान देर करते हैं अंधेर नहीं। जो सच्चे मन से विश्वास करता है उसे सही समय पर फल जरूर मिलता है। इसलिए डर को छोड़िए, विश्वास को अपनाइए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से हर संकट दूर हो, सुख, शांति और धन की वर्षा हो और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, तो अभी कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि सच्चे मन से लिया गया नाम कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, यही था आज का वह गहरा रहस्य। अगर आपने इस संदेश को समझ लिया तो आने वाला समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद किसी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अब इस संदेश का सबसे गहरा और जागरूक करने वाला भाग शुरू होता है, क्योंकि कई लोग संकेत तो देख लेते हैं लेकिन उनका सही अर्थ नहीं समझ पाते, और यही वजह होती है कि अवसर सामने होते हुए भी हाथ से निकल जाता है। आने वाले समय में आपको अपने जीवन में 2 रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता डर का होगा और दूसरा विश्वास का। जो व्यक्ति डर को चुनता है वह हर छोटे संकेत से घबरा जाता है, हर परिस्थिति को संकट मान लेता है और धीरे धीरे अपने ही मन से हार जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास को चुनता है वह हर संकेत को सीख मानता है, हर परेशानी को परीक्षा मानता है और अंत में वही व्यक्ति जीतता है। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास का माहौल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, अगर बिना कारण भगवान का नाम बार बार मन में आ रहा है, तो यह साधारण बात नहीं है। ये उस शक्ति का संकेत है जो आपको गिरने नहीं देना चाहती। अब आपको एक विशेष बात समझनी होगी। कई बार जीवन में नोटिस का अर्थ सजा नहीं बल्कि बदलाव होता है। ऊपर वाला हमें रोकता है ताकि हम गलत दिशा में ज्यादा दूर न चले जाएं। इसलिए अगर पिछले दिनों में आपको कोई डर लगा, कोई चिंता हुई, कोई बेचैनी महसूस हुई, तो उसे अंत नहीं, शुरुआत समझिए, क्योंकि जागरूक इंसान वही होता है जो समय रहते खुद को बदल लेता है।
अब मैं आपको एक और गुप्त उपाय बता रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सोमवार की रात एक दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठें और शांत मन से अपने पूरे दिन और अपने कर्मों को याद करें। फिर मन ही मन कहें, हे प्रभु, जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने की शक्ति दें और मेरे घर से हर संकट दूर करें। लगातार 5 सोमवार ऐसा करने से मन शांत होने लगता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, जब मन मजबूत होता है तो भाग्य भी मजबूत हो जाता है, और जब भाग्य मजबूत होता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए, सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन विश्वास स्थायी है। इसलिए अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां, नई राहें और नई सफलता लेकर आए, तो अभी सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आस्था वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रास्ता दिखा देता है। आगे के भाग में मैं आपको बताऊंगा वह अंतिम चेतावनी और अंतिम संकेत जिससे आप पहचान पाएंगे कि अब आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन शुरू हो चुका है। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकता है। दोस्तों, अब इस संदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग आपके सामने है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन, और यहीं से तय होता है कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होगा। कई लोगों को संकेत मिलते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पाते, और कुछ लोग संकेत समझकर भी बदलते नहीं, इसलिए उनका जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की आवाज सुन लेता है, जो अपने अंदर झांक लेता है और जो अपने कर्म सुधार लेता है, वही व्यक्ति संकट को अवसर में बदल देता है। अगर पिछले दिनों में आपने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव महसूस किए हैं, जैसे मन पहले से शांत होना, डर कम होना, भगवान का नाम अपने आप याद आना, या घर का माहौल थोड़ा सकारात्मक होना, तो समझ जाइए कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी आपको ढील नहीं देनी है, क्योंकि यही वो समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। अब मैं आपको वो अंतिम चेतावनी बता रहा हूं जो बहुत कम लोगों को समझ आती है। अगर जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगे तो घमंड मत करना। अगर थोड़ा धन आने लगे तो गलत रास्ते पर मत जाना। अगर लोग आपकी तारीफ करने लगें तो खुद को सबसे बड़ा मत समझना, क्योंकि घमंड वही दरवाजा है जिससे संकट दोबारा अंदर आता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहिए, शांत रहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलिए। अब सुनिए वो अंतिम संकेत जो बताता है कि आपके जीवन में स्थायी बदलाव आ चुका है। पहला संकेत है मन में स्थिरता आना। दूसरा संकेत है निर्णय सही होना। तीसरा संकेत है बिना कारण अच्छे अवसर मिलना। और चौथा संकेत है घर में सुख शांति का बने रहना। जब ये चारों संकेत दिखाई देने लगें तो समझ जाइए कि अब आपका समय बदल चुका है और आपकी राहें खुल चुकी हैं। लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने के लिए 3 नियम जीवन भर याद रखिए। पहला, कभी किसी का दिल मत दुखाइए। दूसरा, मेहनत और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़िए। और तीसरा, भगवान को कभी मत भूलिए, क्योंकि यही 3 बातें इंसान को गिरने नहीं देती। अब मैं आपको एक अंतिम सरल उपाय बता रहा हूं। रोज सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाइए और भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। फिर दिन में एक अच्छा काम जरूर कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। और रात को सोने से पहले भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिए। ऐसा करने से जीवन में स्थायी शांति और शक्ति बनी रहती है। दोस्तों, याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और हर संकेत एक दिशा है। अगर आपने दिशा सही चुन ली तो मंजिल खुद आपके पास आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे और हर संकट हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो अभी सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि सच्ची आस्था कभी खाली नहीं जाती। दोस्तों, यही था वो पूरा संदेश। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आने वाला समय आपके जीवन का सबसे उज्जवल समय बन सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद कोई ऐसा भी हो जिसे इस समय इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत हो। जय माता रानी, जय मैया सीता और जय श्री राम।